राम राज्य का टाइम क्या है? देखिए, राम राज्य को है ना सब काल्पनिक मानते हैं, और जो राम को पसंद नहीं करते हैं वो तो राम के बारे में पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र करते रहते हैं। तो मैं राम का टाइम निकाल के देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब वहाँ पे व्याकरण नहीं है राम राज्य में, इसलिए लिखित में तो कुछ है नहीं, सारी चीज़ें इंसानों के शब्दों में है, भावनाओं में है, व्याख्याओं में है। तो देखिए, राम राज्य का टाइम, दुनिया के अंदर राजतंत्र जो है वो गोरे लोगों का है। गोरे लोगों ने राजतंत्र बनाया है, जो कि बर्फ की जलवायु से इंसान के अंदर जो पैदा हुआ उसके अंदर वो कोड बने हैं राजतंत्र के। गर्म जलवायु का जो काला आदमी है उसके अंदर राजतंत्र का डीएनए नहीं है, वो सिर्फ नकल के रूप में है। ओरिजिनल है वो यहाँ है। अब ओरिजिनल जो गोरे लोग हैं वो कहाँ थे? बर्फ में। बर्फ कहाँ है? ये सारा यूरोप वाला एरिया है और पूरा रसिया चाइना। और इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, यूरोप का जो आदमी है ना, जो अफ्रीकन गोरा है, उससे राजतंत्र शुरू हुआ। दुनिया में दो प्रजातियां हैं, देखिए, एक तो है ये 6 फुट वाली हट्टी कट्टी प्रजाति, ये बाद में आई है, यहाँ पे रिसर्चर है उन्होंने मार खाई है। दूसरे हैं 5 फुट के लोग। ये लोग तब विकसित हुए थे जब धरती के ऊपर परिस्थितियां बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ही कोमल परिस्थितियां थी, तब ये प्रजाति विकसित हुई और पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। उसके बाद में चीज़ें जटिल हुई हैं, कठोर जलवायु बनी अफ्रीका के अंदर, और विकसित हुआ है गोरिल्ला टाइप में आदमी, यानी 6 फुटा गठीले बदन का। फिर आइस एज आई है, तो आइस एज के अंदर जो चाइना है, चाइना के लोग हैं जो चाइनीज टाइप के हैं, वो पहले से वहाँ पे मौजूद थे, वो धीरे धीरे उसके अनुसार ढलते गए। दूसरा है अफ्रीकन आदमी, आइस एज शुरू होने के बाद उसके अंदर गया है, ठीक है, वहाँ पे वो तैयार हुआ है, वहाँ पे उसके अंदर राजतंत्र आया है। वो कैसे आया, उसका विकास कैसे हुआ, मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। मोटा मोटी यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजतंत्र यूरोप से शुरू हुआ है, ठीक है, यूरोप से राजतंत्र। अब क्या है कि देखिए, जलवायु परिवर्तन यानी कि आइस एज है वो खत्म हुई है, खत्म मान लो कि 7-8 हज़ार साल पहले हुई है। उसके बाद में आदमी बाहर निकला है, लेकिन उस आदमी के अंदर हिंसात्मक गुण है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो लड़ाकू है, इसलिए वो मारा गया। जो लड़ाकू नहीं था वो एडजस्ट हो गया, और गोरे और काले के मिक्स से जो संतानें पैदा हुई वो हाई क्वालिटी की संतानें पैदा थी। वो स्पेशली टर्की वाला जो एरिया है, इजराइल वाला जो एरिया है, यहाँ पे थी, और वो बने हैं इंजीनियर, डॉक्टर, वो मतलब कि स्पेशली चीज़ बने, उन्होंने ये निर्माण की शुरुआत की है। बाकी कृषि है, पशुपालन है, ये अफ्रीका से हुआ है। क्यों हुआ है? देखिए, जो अफ्रीकन आदमी है उसको खाने के लिए एक दिन में कम से कम 1 किलो 2 किलो माल चाहिए, और एक दंपति के 8-10 बच्चे होते हैं, यानी एक दिन में उनको 15-20 किलो माल चाहिए। जलवायु यहाँ पे कठोर है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? शिकार करना पड़ेगा, उनको एडवांस रखना पड़ेगा। अब मांस को आप एडवांस नहीं रख सकते क्योंकि वो सड़ जाएगा गर्मी के अंदर। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, या तो हम पशुओं को पालते रहे और जब चाहे उनको मार के खा लें, तो पशुपालन आ गया। दूसरा, उन्होंने देखा कि भाई एक विशेष परिस्थिति में अनाज पैदा हो रहा है, फल लग रहे हैं, ठीक है, बीज से पौधे बन रहे हैं, जड़ खाने लायक है। ये चीज़ें हम कहाँ पता लगा सकते हैं? जो हमारे शाकाहारी जानवर हैं वो क्या खाते हैं, उनको आप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा हमारे लिए खाने क्या हो गए। तो वो चीज़ें वहाँ से आ गई। फिर आदमी ने आग को काम में लेना बहुत पहले शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद में उन्होंने भट्ठा, यानी आग बहुत सारी है उसके अंदर कुछ डाल दिया, वो पक गया। फिर आग बहुत सारी जलने से मिट्टी वो जल गई और वो कठोर हो गई, उसको उन्होंने बर्तन के रूप में काम में लिया। तो उनको वो दिमाग लगा, और वो दिमाग वाले लोग आए, कौन? जो काले और गोरे की मिक्स संतान थे। वो स्पेशली वो लोग थे जो समुद्र किनारे, यानी अफ्रीका से जो यूरोप वाला समुद्र वाला एरिया है उसमें वो विकसित हुए, ठीक है। वो क्या है कि वो एकदम हिंसात्मक नहीं है, हत्यारे नहीं है, वो समावेशी हैं। तो उनके मिलन से, यानी गोरे और काले के मिलन से वो संतानें पैदा हुए जिन्होंने हर चीज़ को काम में लेना शुरू कर दिया। जीवन की उनको समझ बहुत ज़्यादा आ गई। तो उसके बाद में भट्ठा बन गया, पहले ईंटें, फिर उसके साथ में भट्ठी बन गई, ईंटें बनी, ईंटों से भट्ठी बन गई, फिर भट्ठी के अंदर धातु पिघलाए जाने लगे। अब जो गर्म जलवायु का आदमी है वो आवश्यकता पड़ने पर ही शिकार करता है, ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर ही वो चीज़ों को करता है, इसलिए वो मजदूर टाइप में है। एडवांस कौन है? यूरोप वाला, क्योंकि बर्फ़ के अंदर आपको खाना एडवांस में रखना पड़ता था। वो सारी कहानी मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, ठीक। अब क्या है कि जब लोहा पिघला भट्ठी के अंदर, शायद वो कोयले के साथ में आया है, भाई कोयला और लोहा जो है इसके वो साथ में होते हैं, तो भट्ठी के अंदर हो सकता है कि कोयला और लोहा, कोयला समझ के वो आ गया और जब पिघल गया और जब उसकी वो ठोस चीज़ बनी, तो जब हत्यारे ने उसको हत्या करने के लिए काम में लिया, शॉट मारने के लिए, तब उसको वो चीज़, उसकी वैल्यू पता लगी। तब फिर उसमें क्या है, अब क्या है कि
पिछले 5000 साल तक आइस एज धीरे 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 खत्म कम हुई, तो उसके प्रति गर्मी में रहने के प्रति ढल भी गए। तो सबसे पहले वहाँ से कौन निकला? जो चरवाहे थे, ठीक है, जो घुमक्कड़ थे या फिर जो कमज़ोर था वो निकल गया। राजा नहीं निकला है। राजा की एक खासियत होती है, राजा कभी भी अपने एरिया को छोड़ के नहीं जाएगा। वो तभी जाएगा जब सारी परिस्थितियाँ उसके खिलाफ हो जाएं, यानी जनसंख्या बड़ी हो, आपस में लड़े, राजा जो हारा वो बाहर निकला, वो भी दूर नहीं जाएगा, उसी के आसपास रहेगा, बदला लेने की, हमला करने की फिराक में रहेगा। फिर वहाँ पे जनसंख्या बढ़ी, फिर कोई निकला, फिर आगे गया, यानी यूरोप से टर्की, ईरान, इराक, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, हिमालय क्षेत्र में आ गया। फिर हिमालय क्षेत्र से भी अयोध्या तक आया, और फिर अयोध्या से पूरे बिहार तक, पूरे जिन में फैला। इसमें कम से कम 500 साल लगे हैं, यानी अयोध्या तक पहुंचने में पूरे 500 साल कम से कम लगे हैं राजाओं को आने में। तो ये बात है तकरीबन 4500 के आसपास की। दूसरी क्या चीज़ देखिए, राजा कभी है ना खेती नहीं करता। राजा का राजतंत्र वहीं सक्सेस होगा जहाँ पे पहले से व्यवस्था होगी, और व्यवस्था भी उसके अनुरूप होगी, यानी वहाँ पे बस्तियाँ रह रही होंगी, वहाँ पे खेती चल रही है, अनाज पैदा हो रहा है, वहाँ पे सारी आवश्यकताएं राजा के हिसाब से मिल रही हैं, चारागाह हैं, यानी एक व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। पहले हड़प्पा सभ्यता थी, वो खत्म हो गई। उसके बाद में ये नई सभ्यता आई है, जो हमारा आज का आधुनिक युग है, श्रेष्ठ कोड के ऊपर, और ये गोरे लोगों का है, ठंडी जलवायु के लोगों का। तो जब 5000 साल पहले यहाँ पे शिव के टाइम, शिव हैं वो पहले गए, वहाँ पे आए, फिर उनकी जनसंख्या बढ़ी, फिर वो आगे फैलते चले गए। उन्होंने व्यवस्था तैयार करके रखी है ताकि कोई भी राजा है और वहाँ पे रहने लायक हो गया। भाई राजा है, वो कितने लोग आएंगे, वहाँ पे व्याकरण नहीं है, गणित नहीं है, तो जो हारेगा वो कितने 15-20 लोग हैं उसके खानदान के, यानी उसके एक परिवार के लोग ही होंगे। तो परिवार के लोग किसी के पास जाकर तो रहेंगे। तो वो यहाँ पे व्यवस्था पहले से बनी हुई थी, उसको बनने में, अयोध्या तक बनने में उसको 400-500 साल लग गए। तो ये बात है तकरीबन 4500 के आसपास की। और दूसरी बात, तीसरी बात सबसे मेन क्या है, जब जीवन की नई शुरुआत होती है, चाहे वो प्लस में हो माइनस में, प्लस में सुख दुख तो विनाश और विकास साथ में चलते हैं। जब जीवन नई करवट ले रहा हो तब जीवन किसी को संपूर्णता से चुनता है। इसलिए राम को चुना गया है, यानी कि ये राजतंत्र की शुरुआत का समय है, और राजतंत्र की शुरुआत इंडिया में लगभग 4500 साल के आसपास में है। तो ये है राम राज्य का टाइम। इसे कोई चुनौती दे तो मेरे पास आ जाना, ठीक है। अब ये चल, फिर राम राज्य आ गया। वो क्या है कि मार्गदर्शक है राजतंत्र का राम राज्य, पूरी दुनिया के लिए संपूर्ण, क्योंकि हिमालय संपूर्ण है, संपूर्णता है हिमालय के अंदर, हमारे भारत के अंदर वो संपूर्णता राम राज्य में है। अब देखिए, ठीक है, ये हो गया टाइम। अब इसके बाद में क्या टाइम आता है, एक नया युग कब शुरू होता है, जब व्याकरण आती है, व्याकरण से एक नई चीज शुरू होती है, तब कृष्ण को चुना जाता है। उसके बाद में एक नया टाइम आता है जब गणित आती है। जब गणित आती है तब चीजें बाहर से चुनी जाती हैं। भाई गणित आ गई, इंडिया वाले तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, तो इसलिए गणित आते ही क्या है कि आदमी अरबों खरबों की गणनाएं करने लगे, यानी चीजें वर्ल्ड वाइड जो होनी शुरू है वो जीरो के आने के बाद हुई है। यानी कि मैं दुनिया जीतूंगा, भाई मुझे ये तो पता होना चाहिए कि दुनिया कितने किलोमीटर है। जैसे मान लो कि सिकंदर आया, तो सिकंदर को पहले से पता था कि जो भारत है वो इतने किलोमीटर है, हम एक दिन में इतने किलोमीटर चलते हैं, इतने ऐसे ऐसे चलते चलते हम इतने महीने में या साल में पहुंच जाएंगे, फिर हमें वापस भी लौटना है। वो सारी चीजें है ना जीरो के कारण से पॉसिबल हुई, ठीक है। दूसरी बात, मतलब मान लो कि एक आदमी 1000 लोगों को है ना मोटा मोटी गिन सकता है नाम से उनसे, अब ज्यादा की जो गिनती है वो जीरो की बिना पॉसिबल नहीं है। तो जीरो का जो मोटा मोटी रूप है वो 2200-2300 साल पहले हो गया फिर, ओके। तो ये है राम राज्य का टाइम। अगर किसी को कहो तो राम राज्य था, है, हमेशा के लिए रहेगा क्या। जय श्री राम। जय। अब अगला वीडियो है किस चीज का, कि राम राज्य आखिर दुनिया का एकमात्र संपन्न राज्य क्यों है, सबसे खुशहाल राज्य क्यों है राम राज्य। वो अगले वीडियो में बताता हूँ आपको।